विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की जो प्रक्रिया है वह सुबह 7 बजे शुरू हुई है। हम इस वक्त खड़े हैं शहर के पोलो ग्राउंड मतदान केंद्र पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी से लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो है ये पूरा पॉश इलाका है, इसलिए सुबह सुबह लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ जो वोट करने आए हैं, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि वह किन मुद्दों पर यहाँ वोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि अपने मत के प्रयोग करने के लिए लोग पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पर जो मतदान करने आए हैं उनसे पूछेंगे कि आप मतदान करने यहाँ पहुँचे हैं, आप किन पक्षों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। मत का उपयोग तो करना चाहिए। हमारे उदयपुर में एलिवेटर रोड नहीं बनी है, जिससे बहुत ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ है, सफाई के लिए है। और मेन चीज़ तो मेन उदयपुर का भी मुद्दा है ट्रैफिक का। जो उदयपुर से जो एलिवेटर रोड 5 साल से पहले बनने वाली थी, आज तक नहीं बन पाई है। तो जो भी कैंडिडेट जीत के आए, सबसे पहले हमारा यही है कि एलिवेटर रोड का बननी ही चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने साफ किया है कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड की जो मांग है वह होनी चाहिए। इसके अलावा मैं सुरक्षा व्यवस्था के बात के साथ साथ यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के जवान तैनात हैं, और इसके अलावा जो स्काउट गाइड के जो कार्यकर्ता वो भी तैनात है। आप वोट देकर अभी आए हैं, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत करने का जो जरिया है वो अपना वोट है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वोट सबको देना चाहिए और बहुत ज़रूरी है वोट देना। आपने अभी वो मतदान किया है, किन बातों को ध्यान में रख के आपने मतदान किया है? सर्वप्रथम देश को ध्यान में रखते हुए, और जो अपने देश को भी विश्व गुरु बनाने की तरफ हैं, उसी मुद्दों पर हमने वोट दिया है। कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो व्यवस्था है उसको लेकर? व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, और सभी अधिकारी भी व्यवस्थित हैं, और नाम भी व्यवस्थित देख लिया उन्होंने, और अच्छी तरीके से मतदान हो रहा है। आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए अब आए हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं। इतना सुबह पहुंचने का क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? एक्चुअली सुबह सुबह भीड़ नहीं होती है, उसके पीछे मेन कारण यही है कि भीड़ नहीं होती है, अपन जल्दी से जल्दी निपट जाए इसलिए। और अपने मतों का हर समय प्रयोग करना ही चाहिए। ये एक उत्सव है, और इसी बहाने मतलब क्या है कि अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुन के लेके आएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उसी दिन लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, और लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुजुर्ग है वह भी व्हील चेयर पर वोट देने पहुंचे हैं, और लगातार जो है जो स्काउट गाइड के जो कार्यकर्ता हैं वह उनकी सहायता कर रहे हैं। जो यहाँ पर तैनात हैं उनको यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि जो है वह जो मतदान करने आए उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यहाँ पर उनको व्यवस्थित किया गया है। आप खुद अभी वोट देने के लिए पहुँचे हैं, आप अभी युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने के लिए, या क्या माइंड में आप क्या सोच कर आए हैं? आपसे हमारा रिक्वेस्ट है थोड़ा मेरे लिए ये है कि सबके लिए इक्वालिटी हो, हर कोई कास्ट वाइज सोसाइटी नहीं हो, और मेरा यही मुद्दा है। और सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, ये नहीं कि कुछ मुद्दों को दबा दें और कुछ मुद्दों को आप हाईलाइट कर रहे हैं और फिर अखबार में विज्ञापन छपा रहे हैं बड़ा बड़ा कि इससे माहौल बन गया है और अब हमारी सीटें फिक्स है। ये नहीं होता है, बिकॉज अब जनता अवेयर हो गई है, चाहे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, एवरीबडी इज़ अवेयर। अवेयरनेस की बात की तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है जिस तरह की बातें सामने आई थी चुनाव प्रचार के दौरान, उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है युवा पीढ़ी, आप खुद युवा है, युवा पीढ़ी किस तरह से क्या सोच के वोट करती है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे किसी ने ये बात उठाई नहीं ना, न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने, कन्हैया लाल जी की बात हुई, नागौर में जो बात हुई, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रही हूँ, और भी बहुत जगह पे ये जो बातें हुई, जोधपुर में बातें हुई, तो उन चीज़ों को दबा क्यों दिया गया? हमें उस चीज़ का डर है कि ये चीज़ वापस नहीं हो जाए कहीं, तो हमारा क्या होगा? एंड बीइंग अ फीमेल, हमें तो ये डर लगा रहता है, हमारे परिवारों को डर लगा रहता है कि वापस से ये चीज़ हुई तो फिर हमें हमारी सेफ्टी का क्या है, क्या रहता है? ये है, ये मेरा ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो, और किसी का भी है। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से इनका साफ कहना है कि जो मुद्दे हैं वह ऐसे होने चाहिए जो सिमिलरिटी हो, इक्वलिटी हो, क्योंकि लगातार जो है चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वह अपने अपने ढंग से कोशिश करती है कि जो मतदाता है उन्हें लुभाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी भी इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है उससे साफ है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह दिखाए कि सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो आते हुए आपको दिख जाएंगे वोट देने के लिए, जो अपने वोट का प्रयोग करने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह ये माना जाता है कि भीड़ कम होती है, इसलिए जो आसपास के लोग हैं मतदान केंद्र के वो यहाँ पहुँचते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। जी, आप अभी अपने मत का प्रयोग करने आए हैं सुबह सुबह, किस सोच के साथ आए और किस मुद्दों के साथ अपने आपको करेंगे?
यहाँ पर कुछ लोग अभी जो है वह बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये जो पूरा जो मतदान केंद्र है यह बिल्कुल पॉश इलाका है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है सभी लोगों को यहाँ पहुँचने का दौर जारी है। सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। एक बार फिर मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी जो सामने से आते हुए दिख जाएंगे, जो बुजुर्ग है या फिर जो युवा है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है मतदान केंद्रों पर इस बार जो है जिला निर्वाचन विभाग की ओर से भी कई व्यवस्था की गई है ताकि लोग अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें और वहीं दूसरी ओर जो देश का जो लोकतंत्र है उसे मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दें। आप देख सकते हैं कि सामने से आते हुए जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वह किन सोच के साथ यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं और क्या सोच है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने वोट का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है और ये माना जाता है कि अगर वोट हम करेंगे तो हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। जी सर, आप अभी वोट देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी किन मुद्दों पर आप सोच रहे हो, किन मुद्दों के साथ आप अपना वोट का प्रयोग करेंगे? अपनी आगे आने वाली जनसंख्या, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहता हूं और जो भी देश हित की बात करेगा या राष्ट्र की बात करेगा उसको देंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए परिवारजनों के साथ आए हैं, पहली बार आप वोट कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी और किस सोच के साथ आप वोट करने वाले हैं? जैसे डैड ने मेंशन किया, मेरी भी आई थिंक वही थिंकिंग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी जनरेशन को प्रोटेक्ट करें। इट्स इट। आप युवा हैं, पहली बार वोट का प्रयोग करेंगे, कितने उत्साह हैं आप अपने वोट को लेकर? एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो ऑब्वियसली एक माइलस्टोन होता है किसी पर्सन की लाइफ में, तो वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इनका साफ कहना है कि ये बहुत उत्साही है क्योंकि पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इनका भी जो सोच है वह साफ है कि देश के निर्माण में हमारी जो भूमिका है वह अहम होती है और वोट के माध्यम से हम अपने देश के विकास की ओर आगे